हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आई होप आपकी एचसीएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आने वाला जो फोर्थ कमिंग एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। देखो, हमेशा मैं आपको कोशिश करता हूँ कि रेलिवेंट गाइड करें। तो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, है ना, उसके लिए हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे उसको एनालिसिस करना चाहिए। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको कहाँ से, डिफरेंट सोर्सेज क्या रहे हैं उनकी उनकी वीडियोस मैं यूपीएससी अखाड़ा यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, है ना। अब जो लेटेस्ट पेपर आया था 2024 में, जो फरवरी में हुआ था पेपर, उसके हम सोर्स ट्रेसिंग करेंगे कि भाई क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन लास्ट टाइम देखा गया था, इम्पोर्टेंट इन द सेंस मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री एंड कल्चर से आए थे। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि 25 क्वेश्चन थे, वो कोई कम नहीं थे। 25 यानी 1/4 ऑफ द पेपर जो था वो किससे था, हिस्ट्री और कल्चर से। और आपने देखा होगा, और काफ़ी बच्चे ने जिन्होंने पेपर दिया भी था, तो उनको ये पार्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था। इसीलिए मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरीज़, कि जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट है वो मैं आपको बताऊं कि कहाँ से वो चीज़ें आई थी, कैसे आपको उनको अप्रोच करना चाहिए, है ना। तो हिस्ट्री एंड कल्चर जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था उसको हम देखेंगे। सारे 25 के 25 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा सोर्स ट्रेसिंग विद द स्क्रीनशॉट कि ये क्वेश्चन यहाँ से पिक किया था, है ना। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये सोर्स से क्वेश्चन आया था। देखो, होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें लगता है यार बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, है ना। लेकिन अगर वो चीज आपने तैयारी के टाइम पे पढ़ ली होती है और फिर वो आपको एग्जाम में आता है तो वही क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी लगता है। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक दो चीज थोड़ा भी आइडिया होता है ना, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए आइडिया लगाना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। तो यही सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं हम पहले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू द एंशियंट बुद्धा स्तूप, ठीक है, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो बुद्ध स्तूप है उसके बारे में क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, जो ये क्वेश्चन है इसकी आंसर है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये सारी मैं एक बुक रिलीज की है मैंने, यूपीएससी अखाड़ा की हमारी बुक है। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर 7 साल के जो क्वेश्चन आए हैं उनके क्वेश्चन, आंसर और एक्सप्लेनेशन, प्रीलिम्स की भी, है ना, अलग बुक है, और एक मेंस की भी निकाली मैंने एचसीएस के लिए, जिसमें हिंदी इंग्लिश जीएस के सॉल्यूशन है मेंस के। तो ये आप यूपीएससी अखाड़ा ऐप से, या एक नंबर जो हमारा है 9310521990, इस पे आप व्हाट्सएप भी करोगे तो आपको वो बुक हम प्रोवाइड करवा देंगे। उसका जो प्रोसेस है बता देंगे कैसे वो बुक मिलेगी। तो क्योंकि एचसीएस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी पेपर हो, पीवाईक्यू को ढंग से करना चाहिए। सबसे पहले पीवाईक्यू आपको बताते हैं कि भाई ये थीम्स है जो इसमें इंटरेस्टेड है, एग्जाम जो कंडक्ट कर रही है बॉडी वो, और उन एग्जाम और वो थीम्स जो है या जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं या क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए, सब पीवाईक्यू बताता है। तो पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कंप्लीट हम प्रीलिम्स का और मेंस का आपके लिए लेके आए हैं। तो वो आप बुक ले सकते हो जिसमें आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आज की वीडियो का जो पर्पस रहेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा आंसर, या फिर वो तो आप बुक से पढ़ के देख सकते हो कि वो आए कहाँ से। मैं आपको सोर्स ट्रेसिंग करूंगा कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक यहाँ से आए हैं, ये क्वेश्चंस। तो अब देखो, अब इससे जो बुद्धा वाला क्वेश्चन था, ये तो दोनों स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं, है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, ये सब आप पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन। मेन बात है कि उठाया कहाँ से था। ये जो क्वेश्चन आया था, इट वॉज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो वेबसाइट है वहां से क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, तो एक सोर्स आपको और पता चल रहा है, आज आपको पता चलेगा कि मेनली तो देखो लार्जली 3 सोर्स है जो आप देखोगे ये जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए। तो एक ये नया सोर्स कोई रेफर नहीं करता, जैसे टूरिज्म की वेबसाइट होगी हरियाणा टूरिज्म की, ये आपको देखनी चाहिए। हरियाणा की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो वेबसाइट है। तो अब अगर यहाँ से एचपीएससी क्वेश्चन पिक कर रहा है तो एक बार नजर मार लो उससे कि कौन कौन सी साइट्स के बारे में बात कर रखी है, क्या उनकी स्पेशलिटी है। तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी टारगेटेड हो जाएगी, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन था, इट वाज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ हरियाणा। अब देखो, किसी ने देखा होगा, पता होगा कि भाई ये कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के पास एक स्तूप है ना। तो उसके लिए वो काम इजी हो जाएगा और बाकियों को लगेगा यार पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन। इसलिए पढ़ाई कॉम्प्रिहेंसिव करनी चाहिए। और ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, काफी क्वेश्चन हमारे यूपीएससी अखाड़ा के नोट्स से भी थे। तो हम भी जो क्लासेस ले रहे हैं यहाँ चंडीगढ़ में, ऑफलाइन और वैसे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो उसमें हम आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डील कराते हैं। अब बच्चे कई बार पूछते हैं और कहते भी हैं सर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, हिस्ट्री में ये पढ़ लें, ज्योग्राफी में ये पढ़ लें, पॉलिटी में ये पढ़ लें। लेकिन मैं हमेशा उनको मना करता हूँ कि भाई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं बता सकता कि जिससे पेपर आ जाएगा। क्या पता एग्जामिनर का क्या माइंडसेट हो, वो क्या पढ़ रहा हो, वो कहाँ से क्वेश्चन बनाए।
तो हम ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे ना भागे, हम जितना हो सके होलिस्टिक करें, क्योंकि एग्जाम रिलेटिव है। अगर आपने तैयारी अपनी अच्छे से कर रखी है तो लेवल जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें आपका नंबर आ जाएगा। भले ही पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया, देखो सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने थे हिस्ट्री के, मैं वही बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जो बच्चे पास हो रहे हैं आपका नाम उसमें आ जाएगा प्रीलिम्स के अंदर, वो बात इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक करनी चाहिए ताकि आप लिस्ट में आ जाए प्रीलिम्स जो क्वालिफाई किए उसके अंदर। एचसीएस के तो अच्छी बात है कि मेंस फिर भी मैनेजेबल है, क्योंकि यहाँ पे जीएस का एक पेपर है। अगर आपका ऑप्शनल रेडी हो तो ऑप्शनल को अच्छे से करो, प्रीलिम्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करो, क्योंकि वही आपको मेंस में हेल्प करेगा। जीएस में थोड़ा सा करंट अफेयर ऐड करना है, वो मैं समझा दूंगा कैसे अप्रोच करना है मेंस को भी, तो फिर आपके सिलेक्शन की एंश्योरिटी होती है। तो यहाँ पे एचसीएस में सबसे बड़ा चैलेंज है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना और अपना ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, फिर चांसेस ज्यादा होता है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगेन ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस जो देखते हैं एचसीएस में, 3 साल से आगे सिलेक्शन दिया यूपीएससी अखाड़ा ने, इतने बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उसी से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये फर्क हो जाता है गाइडेंस, अगर आपको सही गाइडेंस मिलती है तो आपको पता होता है कि भाई ये चीज हमें पढ़नी है, तो हमारा सिलेक्शन थोड़ा एंश्योर हो सकता है। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है, अमीर खुसर कहाँ पे है, टॉम ऑफ शेख तैयब कहाँ पे है, ठीक है, भाई की बावली तो पूछ रखा है, ये आपकी चीजें कहाँ पर है। तो अगेन आंसर एक्सप्लेनेशन सब आपको जो हमारी पीवाईक्यू की बुक है एचसीएस की प्रीलिम्स की उसमें मिल जाएंगे। सोर्स हम देखते हैं कहाँ से था, ये सोर्स था जो वेबसाइट है हरियाणा टूरिज्म की, वहां से ये क्वेश्चन उठाया था। तो अब ये चीजें आई हैं, तो ऐसे जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उन पे जरूर स्क्रॉल डाउन करो, कुछ नोट्स बना लो अपने। तो आने वाले टाइम में जो ये बच्चे देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज रहेगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो कोई भी वीडियो देखो उसमें से एक्सट्रैक्ट करो, है ना, कंप्लीट। अब आपने वीडियो देखी है मान लो, तो आपको ये चीजें पता चली है, ये मेरे को मेहनत करने बहुत टाइम लगा है सोर्स निकालने में। तो हमारा एफर्ट यही रहता है यूपीएससी खड़ा पे कि जो मेहनत आप लोग 10 दिन में करोगे, ठीक है ना, हम उस मेहनत को कर लेते हैं। आप केवल आधे या 1 घंटे में उसको सीधा एब्जॉर्ब कर लो और उसको यूटिलाइज करो कि भाई अच्छा ये सर ने बता दिया है, इसको मेरे को रेफर करना है, और एग्जाम में उसको रेप्लीकेट करो, तब आपकी सक्सेस क्या होती है, अगेन ज्यादा चांसेस आप सक्सेसफुल हो। तो टीचर का काम या फैकल्टी गाइड का यही होना चाहिए कि बच्चों को काम सिंप्लीफाई करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टैग लाइन भी है कि रेलिवेंट पढ़ाओ, तो ये रेलिवेंट है, ठीक है, क्योंकि अब आया क्वेश्चन यहाँ से, क्वालिटी सोर्स से पढ़ाओ, क्वालिटी सोर्स से ही है कि वेबसाइट ऑफ हरियाणा उनका, और सिंप्लीफाई करके। ऐसे ही आपको क्या करना है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, आपको भी अपनी पढ़ाई को सिंप्लीफाई करना है कि दिमाग में स्ट्रक्चरिंग बना ली, अच्छा ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तो सिंप्लीफाई करके आप भी पढ़ो। हम तो करवाते हैं जब क्लासेस करते हैं सिंप्लीफाई करके, ठीक है। बाकी आपको भी ये 3 वर्ड पे ध्यान रखना है, रेलिवेंट, क्वालिटी, सिंप्लीफाइड। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट प्रिजर्व्ड बाउल इन हरियाणा इज इन महम। तो ये जो क्वेश्चन था इसके जो सोर्स है ये कहां से है, द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द हरियाणा टूरिज्म वेबसाइट, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन जो उठाया गया था हरियाणा टूरिज्म की वेबसाइट। तो एक सोर्स जो आपके पास निकल के आ रहा है नया, वो क्या आ रहा है आपके पास कि जो भी एक दो मेन वेबसाइट है, चाहे आर्कियोलॉजी की वेबसाइट हरियाणा की, टूरिज्म की हो, है ना, एक सीएम जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके ट्विटर हैंडल होता है ना, वो आप फॉलो कर सकते हो। इन सब चीजों को आप करोगे तो आपके चांसेस है ज्यादा क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी दे रखे हैं इसकी, ये जो भी एक्सप्लेनेशन है सब चीजें आपको मिलेगी हमारी जो सॉल्यूशन वाली बुक आएगी एचसीएस प्रीलिम्स की पीवाईक्यू, एक बुक है उसमें मिल जाएंगे। अब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था रागा वाला जो था, ठीक है, रागा रागमाला, तो ये क्वेश्चन आपका था सीधा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 12 की जो एनसीईआरटी चैप्टर 2 द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में साफ साफ ये लाइनें लिखी हुई है। नेक्स्ट इधर समुद्रगुप्त का जो क्वेश्चन था, है ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन उन्होंने पिक किया है ये डायरेक्टली हमारे यूपीएससी अखाड़ा की जो क्लासेस है वहां से हमने कर रखा था। देखो 3 मेजर सोर्स मैं आपको बता रहा था, जो आपको 3 या 4 जो सोर्स लार्जली इसमें आ रहे हैं। तो एक तो हो गया आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, एक कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट की, तीसरा हमारा जो यूपीएससी अखाड़ा की क्लासेस है उसमें से भी काफी क्वेश्चन आए जो एनसीईआरटी में भले ही ना हो, लेकिन हमने एक्स्ट्रा एफर्ट देके अलग से जो फैकल्टी जो उन्होंने कवर किए हैं। तो ये 3 सोर्स हैं, और कुछ क्वेश्चन आप इग्नू से भी देखोगे, आगे दिखाऊंगा आपको, तो ये इग्नू का जो मटेरियल है उससे। और हमने ये कर रखा है अलग अलग जो सोर्स हो गए, एनसीईआरटी होगी, ठीक है, इग्नू का मटेरियल हो गया, उपिंदर सिंह हो गया, अलग अलग जो बुक्स है उनसे हमने क्लासेस लिए ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए हिस्ट्री। लगभग हम सभी सब्जेक्ट में ऐसे करते हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव देते हैं क्लासेस, ताकि आपको, देखो फिर भी मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 क्वेश्चन हम सोल्व करवा देंगे, लेकिन हाँ आपको प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करना है, क्योंकि जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ डाउन हो जाती है। तो आप इंश्योर करेंगे हम कि आप बाकी बच्चों से आगे रहें ताकि आपका क्या हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। देन मेंस की अलग स्ट्रेटेजी होगी, विल टॉक फर्दर। ये हमारे नोट से था, यूपीए अखाड़ा जो क्लासेस है उसी से कवर होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अबुल हसन वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है,
कुली खान, ये क्वेश्चन आया था आपका क्लास 12 की जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है वहां से। तो अब देखो, अब आप उन बुक्स को उठाओगे और ये देखोगे तो आपको पता चलेगा यार ये पढ़ लेता तो क्वेश्चन मेरे को इजी लगता। आज से पहले मेरे पास इतनी क्वेरी आई, मैक्सिमम हिस्ट्री के लिए आई है, बच्चे घबराए हुए थे सर 25 क्वेश्चन आ गए हिस्ट्री और कल्चर के, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्वेश्चन आए तो आए कहाँ से, मतलब बच्चे सोर्स ही ढूंढ पा रहे थे। हमें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, टाइम लगाया हमने कि कहाँ से, अब आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ से निकाले हैं। तब अब ये चीज पता चल गई है तो आने वाले अटेम्प्ट में कोशिश करो कि आप इसको ढंग से पढ़ लो, ताकि अब जो प्रीलिम्स आएगा उसमें आप क्वालिफाई करो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ एचसीएस में मेन गेम है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, और ऑप्शनल रेडी कर लो, फिर चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके सिलेक्शन होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दीमन का है, मक्खन मेहुला ऊर, है ना, ये जो हमारा सिंपल कहाँ से आया था, ये यूपीएससी अखाड़ा हमने क्लासेस में भी करवाया था, और एनसीईआरटी जो है क्लास 12 की चैप्टर है ब्रिक्स बीट्स और बोन्स, वहां से भी आया। क्योंकि हमारी जो मैंने बताया ना क्लासेस में एनसीईआरटी वाला पार्ट भी कवर करते हैं प्लस एक्स्ट्रा पार्ट भी कवर करते हैं, तो वो एक नोट्स होलिस्टिक बनते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, सब में हम इसी तरीके से चलते हैं, साइंस हो। नेक्स्ट इज द जोगल थाम्बी, देवम्बर्ग, देव अस्त्र, पट्टडकल, और ये कहाँ पे क्या है प्लेसेस, तो ये जो प्लेसेस है अगेन आप देखोगे हमारी जो यूपीएससी अखाड़ा क्लासेस है, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखे हैं, सर ने डिस्कस कर रखे हैं पूरे, है ना प्लेसेस, तो ये हमारे क्लासेस से क्वेश्चन आया था, वहां से हो जाता है सारा। नेक्स्ट है आपका विरूपक्षा टेम्पल वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, कृष्णदेव राय, ये सीधा आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन हो जाता, एनसीईआरटी थीम्स 2 से क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट इज द भक्ति सेंट शंकरदेव वाला जो क्वेश्चन था, उसकी अगर बात करें तो देखो सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमारे नोट्स में भी आया हुआ है, तो दोनों यूपीएससी अखाड़ा क्लासेस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और आपके एंशियंट जो ये एनसीईआरटी है क्लास 12 की। तो देखो आप इसमें ओवर द टाइम यही देखोगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे या आपने हमारी क्लासेस अगर की होती, तो जो हिस्ट्री का मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिस्ट्री एंड कल्चर के, तो आपको सारे सोल्व नहीं करने थे, क्योंकि सारे तो सोल्व होते ही नहीं, किसी से भी नहीं होते सारे सोल्व ना। कुछ क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है, मतलब कि 15 से 16 क्वेश्चन या 15 17 क्वेश्चन, वो आप हमारे नोट्स से भी कर सकते थे, है ना, नोट्स कर लो, थोड़ी एनसीईआरटी कर लो, या केवल नोट्स भी ढंग से कर लो, तो काफी चांसेस है कि आपको लेवल क्रॉस कर लोगे, कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इतने डीप क्वेश्चन थे, सारे ऑप्शन वाले भी नहीं कर पाते इसको, है ना, हिस्ट्री ऑप्शन वाले। लेकिन हाँ, जैसे कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है, जब पेपर टफ आता है तो आप उसको क्रॉस कर लेते हैं, यही हमें हमारी अप्रोच होनी चाहिए। प्री में हमें एब्सोल्यूट पे नहीं जाना कि 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे, डिफिकल्ट पार्ट को ज्यादा करेंगे, तो जब हम डिफिकल्ट पार्ट को ज्यादा करते हैं तो हमारा बेसिक वाला पार्ट छूट जाता है, तो जो मिनिमम एक थ्रेशोल्ड होता है कट ऑफ का, हम उसको भी पार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, तो जो हमारे 50-55 नंबर आ रहे थे वो भी नहीं आ पाते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम जाता है बहुत टफ चीजों को पढ़ने में, उनमें से क्वेश्चन आने को लिमिटेड 15-20, अब हम 15-20 को ध्यान रखें, 80 क्वेश्चन पे ध्यान रखें, ये हमारे पास एक ट्रेड ऑफ या डिलेमा आता है। तो मेरा मानना है कि पहले 80 क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करो अच्छे से, फिर जो 20 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है उनमें से अगर हम 3-4 पे मैनेज कर पाए, 15 तो छोड़ भी सकते हैं या 10 भी छोड़ सकते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट वाले, तो उन 20 में से अगर 7-8-10 मैनेज हो जाते हैं तो हमारा काम बन गया, ठीक है। तो जो 80 जो इजी टू मीडियम वाले उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और वो हमारे नोट्स में थे, मैं आपको दिखाऊंगा विद स्क्रीनशॉट, ठीक है। और बाकी जो अलग उन्होंने सोर्स, इस वीडियो के पीछे पर्पस यही है कि आपको मैं सोर्स बता पाऊं कि एचपीएससी कहां तक रीच कर रही है, कहां से वो क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, ताकि भले ही आप क्लास करो ना करो, हमारी दैट इज डिफरेंट थिंग, आप खुद भी सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ तो आई विल बी इन द एडवांटेजियस पोजिशन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका पुराना वाला सतवाना वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी देखो यूपीएससी खड़ा की क्लासेस का ये सीधा, तो अगेन यूपीएससी खड़ा जो हमारी क्लासेस है उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। कबीर ग्रंथावली वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, कबीर दास वाला, ये एनसीईआरटी का है, रायदास, हालांकि हमने क्लास में भी करवाया था, हमारे नोट्स हैं देखो ऊपर एनसीईआरटी का, ये क्लास का है, तो दोनों से या तो एनसीईआरटी या फिर हमारी क्लासेस से दोनों सोल्व हो रहा था, यूपीएससी का क्लासेस एंड एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। ये हमने इंश्योर किया कि एनसीईआरटी वाला पार्ट भी आपके क्लासेस के अंदर आ जाए, ताकि आपका एक सिंगल सोर्स बन जाए हमारे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सब में। नेक्स्ट इज विजयनगरा साइट वाज इंस्पायर्ड बाय द विरूपाक्षा टेम्पल, ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये कहां से आया आपका एनसीईआरटी क्लास 11 थीम एंड इंपीरियल कैपिटल से, ठीक है। किंग भोज वाला, सतवाना किंग, पुलामवी वाला क्वेश्चन जो था आपका, ये हमारे नोट्स से ही था एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये नोट्स के हमने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपको हो जाता है यूपीएससी अखाड़ा की जो क्लासेस है, और इग्नू से भी था,
तो आप देख रहे हो हमने जो हमारी क्लासेस बनाई है, अलग अलग एनसीईआरटीज हो गई, इग्नू का मटेरियल हो गया, या उपिंदर सिंह हो गए, या और बुक्स हो गई, सबसे कंपाइल करके हमने क्लासेस ली है। तो काफी सारे क्वेश्चन तो यूपीएससी खड़ा ही क्लासेस से आपके सोल्व हो रहे थे, और मैंने स्क्रीनशॉट भी दे रखा है आपके पास, है ना। का नेक्स्ट इज ये मुलफुजत, है ना, मुकाब मुकबक, ये वाला क्वेश्चन जो था इट वाज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगा रखे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे। दर उल अदल वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये हमारे नोट्स से था, यूपीएससी अखाड़ा के नोट्स का स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है। तो इट वाज फ्रॉम द यूपीएससी अखाड़ा क्लासेस, हमारी क्लासेस ही था ये। कंसिडर द शिवाजी वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी था, द कर्नाटका एक्सपेडिशन, ठीक है। तो समझना जरूरी है, कर्नाटका एक्सपेडिशन वॉज द लास्ट मेजर एक्सपेडिशन ऑफ द शिवाजी। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, बैटल बैटल हो भी सकता है शिवाजी के बाद में, पर जो मेजर लास्ट एक्सपेडिशन था दैट वाज द कर्नाटका एक्सपेडिशन। तो एक्सपेडिशन बैटल में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये इग्नू के मटेरियल से हमने लिया स्क्रीनशॉट, इग्नू के मटेरियल से आया था क्वेश्चन ये, इसका सोर्स है इग्नू, ठीक है। नूल सिफिर रियुल इंशा बुरहन ए मैशीर, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये भी कहां पे था आपका, इग्नू के मटेरियल से था आपका। नेक्स्ट इज द बसावन, ठीक है, ये आपके पेरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, किसके टाइम पे थे, ये हमने अगेन देखो थीम्स आपके एनसीईआरटी से हो जाता है क्वेश्चन, और हमने मैंने कहा था ना क्लास में भी करवा रखा था, तो यूपीएससी खड़ा क्लासेस से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होंगे तो करवाएंगे हम बिल्कुल, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, तो अगेन हमारी क्लासेस था, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इतने क्वेश्चन जो आपको क्वालिफाई करा देंगे वो हमने क्लासेस में सफिशिएंटली करवा रखे थे। रानी दुर्गावती, चांद बीबी, जोहरा, ये क्वेश्चन भी हमारी क्लास से था, जो हमने पीवाई एनालिसिस करवा रखा था अखाड़ा के नोट्स से, देखो स्क्रीनशॉट है। तो इट वाज आल्सो फ्रॉम द यूपीएससी अखाड़ा क्लासेस, ठीक है। देखो अब बात क्या है, ऊपर से देखो ये कहाँ पे था, सतीश चंद्रा के अंदर भी था। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने वो बुक्स का नाम भी दिया है जिनमें वो था, और एक था यूपीएससी खड़ा, दोनों सोर्स आपको दिए हैं। तो अब आपके पास चॉइस है, आप उपेंद्र सिंह पढ़ो, सतीश चंद्रा पढ़ो, इग्नू पढ़ो, ल्यूसेंट पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, 5 सोर्स है, या फिर आप यूपीएससी खड़ा के नोट्स पढ़ लो। तो वो सारे जिस्ट जो है उसको हमने कंबाइन करके यूपीएससी खड़ा की जो क्लासेज हमारी उसके अंदर डालना है। हमारा पर्पस यही रहता है कि बच्चों को एफर्ट ना करना पड़े, 10 बुक्स हम पढ़ लें एज ए फैकल्टी, उसको हम क्लास में डिलीवर कर दें। तो आपका एफर्ट रहेगा भाई, एक जो जितनी भी क्लास हैं वो क्लास से खत्म कर लें और उस नोट्स को पढ़ लें, ताकि हमारी मेहनत बच जाए उसको, क्योंकि उन बुक्स को पढ़ने में बहुत टाइम, पता चला 7 हिस्ट्री की बुक पढ़ने में आपको 7 साल लग गए, ठीक है, तो आपको क्या फायदा तैयारी करके। तो वो काम फैकल्टी जो स्पेशलाइज्ड है, जैसे मैंने खुद 5 मेंस दिए सिविल सर्विस के, है ना, तो एक आइडिया हमें ज्योग्राफी से दिए, सर ने हिस्ट्री वाले सर ने, उन्होंने हिस्ट्री से 5 मेंस दिए हैं, ठीक है। तो हमारे जो फैकल्टीज है वो ऑलरेडी प्रोसेस से गए हुए हैं, तो उनको पता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो एब्जॉर्ब भी जल्दी कर देंगे। क्लासेस में हम यही करते हैं कि बच्चों के सामने वो क्रक्स निकाल के अलग अलग जगह से कंपाइल करके उनको वो पढ़ाते हैं सिंप्लीफाई करके, ताकि उनकी जो मेहनत है वो बच जाए। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स से 7-8 किताबों से कंपाइल करके बनाई हुई क्लासेस जो हम लेते हैं, तो उसमें आपका टाइम बचता है, आपकी रेलिवेंसी बढ़ती है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि 25 के 25 क्वेश्चन नोट से हो जाएंगे, मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ 25 होंगे भी नहीं, किसी से नहीं होंगे, क्योंकि सारी किताब पढ़ लोगे आपको सारी तो याद रहेगी नहीं, अगली बार कुछ और पूछ लेगा। लेकिन जितना आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है वो या उससे थोड़ा ज्यादा ही वो आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। प्रीलिम्स में हमें इतना ही ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रूफ इसलिए दिया है स्क्रीनशॉट लगा के। नेक्स्ट इज अमीर ए दर्द तुर्कन ए तेलंगान, ये जो है ये आपका कवर हुआ है, अगेन ये भी हमारे नोट्स की फोटो है, ठीक है ना। तो ये नोट्स से हुआ है, और देखो इग्नू से भी है। तो कहने का मतलब है इग्नू भी पढ़ो और ये भी पढ़ो, तो उसको अच्छा है कि नोट्स जो क्लासेस हमारी आप उसी से कर सकते हो सारी चीजें कवर। सूरदास, शंकरदेव, संत तुकाराम, ये वाला जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी से था क्वेश्चन आपका, ठीक है। और ये अखाड़ा क्लासेस से भी है, तो दोनों से है, ठीक है। ये हमारी क्लासेस की है, नोट स्लाइड्स जो भी है, तो यूपीएससी अखाड़ा क्लासेस और एनसीईआरटी। मैं आपको ये अगेन बार बार समझा रहा हूँ कि डिफरेंट जगह से हमने वो क्लासेस ली है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी क्लास से सॉल्व हो जाते। गुरु गोविंद सिंह वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी देखो हमारी क्लास के नोट्स है, ठीक है। तो क्लास से आपका कवर हो जाता है ये, सॉरी ये वाला नहीं था, ये इग्नू से है, तो ये आपका होना था इग्नू से कवर। जेम्स मिल वाला जो क्वेश्चन था ये भी इग्नू से होना था मोस्टली, सोल्व आपका देखते हाँ,
एनसीईआरटी से सॉरी है ना, ये आपका एनसीईआरटी अवर पास 3 एनसीईआरटी से। लास्ट क्वेश्चन जो 25वां 25th क्वेश्चन था, ये सुभाष चंद्र वो जो आईएनए था, इंडियन नेशनल आर्मी वाला जो क्वेश्चन, जय हिंद, ठीक है। तो ये आपका हमारी क्लासेस हमने करवाया था, तो क्लासेस से हो जाता सॉल्व, और बाकी इग्नू से भी था। तो यूपीएससी खड़ा क्लासेस या फिर इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वहां से आप कर हो जाता। तो ये मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री की क्लासेस का, कैसे यूपीएससी खाड़ा की क्लासेस मैक्सिमम चीजें कवर कर रखी थी, अलग अलग नोट्स हमने कंपाइल करके क्लासेस लिए हैं। तो आपके एफर्ट कम हो जाते अगर आप उसको ढंग से क्लासेस करते है ना, ये आगे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी के लिए हम आपके लिए लेके आए यूपी एचसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है, ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कंप्लीट करवाएंगे। फैकल्टीज हमारी एक्सपर्ट है, अलग अलग फैकल्टीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, वो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे करवाएंगे। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो हम लेते हैं डाउट्स, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बिल्कुल घबराना नहीं है, उनके हम प्रॉपर रेगुलर डाउट्स लेंगे जूम सेशन पे या फोन के थ्रू। तो डाउट कोई नहीं छोड़ेंगे उनका, क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिव होंगी उनकी, प्रॉपर उनके टेस्ट होंगे, ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। घर बैठ के भी कर सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी को आने की जरूरत भी नहीं है ना। लेकिन जो बेटर मैं आप देख रहा हूँ ऑफलाइन आ सकते हैं, तो दे शुड गो फॉर द ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ पे मैं एक उनको पर्सनल गाइडेंस देता हूँ। तो ऑफलाइन का एक अलग फर्क पड़ता है। ऑफलाइन सेंटर हमारा चंडीगढ़ में है ना। इसके अंदर हम सारी चीजें आपको करवाएंगे, प्रोग्राम हाईलाइट्स देख सकते हो आप, कंप्लीट कराते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, है ना। हाईएस्ट सिलेक्शन दी हमने एचसीएस में 3 साल से। और जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी, जो भी आपकी मैं आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहेगी, उसको मैं डिजाइन करूंगा। मेरी मेंटरशिप के अंदर आपकी क्लासेस होती है सारी, तो आपको एक पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, और एक शेड्यूल बनेगा आपका, ताकि आप उसको फॉलो कर पाओ तरीके से। और फाइनली अगेन मैं आपको बताता हूँ, एक्सपर्ट्स की हेल्प ले लेनी चाहिए अगर वो रेलिवेंट हो, तो उससे आपका टाइम बचता है। इसीलिए हमारा ये कोर्स है एचसीएस फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा और भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, है ना, या मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पे भी आप जो भी आपकी क्वेरी है 9310521990 पे। ठीक है दोस्तों, करो अच्छे से मेहनत, है ना। कोई इशू है यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी और को मैसेज मी, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।